कि अपना रेस्टोरेंट खोलिए आप, तो उसका बहुत सारा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आता है, बिल्डिंग और इंटीरियर के बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। और इन केस अगर आप फेल हो गए तो ये 80% फ्रेंचाइजी बंद भी हो जाती है पहले 5 साल में। अगर आप फेल हुए तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है ना, वो आपका बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट में आपको प्राइम कमर्शियल स्पेस चाहिए, नहीं तो आपको अच्छी फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। फिजिकल सेटअप जो करना है, दुकान देखते हो कितने अच्छी बनाते हैं वो लोग, उसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट आता है। स्टोरेज के लिए आपको अलग से एक गोडाउन भी रखना पड़ता है, कोई भी फ्रेंचाइजी आप लो। ऑफिस स्पेस भी चाहिए, बड़ा गोडाउन भी चाहिए, ठीक है, इन्वेंट्री के लिए। स्टॉकिंग के लिए आपको गोडाउन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, करोड़ों रुपए आपने लगा दिए, उसके बाद भी मंथली कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे साल 2 साल तक, जब तक आपका वो बिजनेस अच्छे से सेट नहीं हो जाता है, तब तक आपको खुद के खर्चे करने पड़ते हैं। तो हाई रिस्क है, ठीक है, और ज्यादातर लोग हाई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, और कई लोगों ने किया भी है तो अच्छी तरीके से बर्बाद नहीं हुए हैं, इनकेस नहीं चला तो इस तरह का रिस्क वही लोग ले पाते हैं जो घर से बहुत सॉलिड है, बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। एक नहीं चला दूसरा चला लेंगे, दूसरा नहीं चला तीसरा चला लेंगे, 3-4 फ्रेंचाइजी ले लेंगे, कोई तो चलेगी। ठीक है, इस तरह के लोग भी हैं मार्केट। बट जो आदमी बेचारा खेत बेच के, जमीन बेच के, या बैंक से लोन लेके, या रिश्तेदारों से हेल्प लेके अगर किसी तरीके से फंड अरेंज कर भी ले तो बहुत बड़ा हाई रिस्क है। और अगर उसका सही नहीं बैठा बिजनेस सेटअप तो वो ऐसा बर्बाद होगा कि लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं? मंथली एक्सपेंसेस, रेंट पे करना है आपको, बहुत हाई रेंट होता है जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी प्राइम लोकेशन पे लेते हो। स्टाफ की सैलरी देनी है, शुरुआत में आपका चले या ना चले, सेल कितना भी हो लेकिन सैलरी तो देना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत बिल आता है, क्योंकि पूरा आजकल सेंट्रलाइज एसी और सब कुछ अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है। मेंटेनेंस का बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, क्योंकि उसके लिए भी आपको एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेन्यू। जैसे आप किसी फ्रेंचाइजी से आपने ले लिया, अब आपको लगता है, उन्होंने बताया कि 30% आपको अपनी सेल का मुझे देना पड़ेगा। शुरुआत में आपका सेल 1 लाख भी हो रहा है तो 30% तो वही ले जाएंगे। हो सकता है कि उस 70% में आपका कॉस्टिंग भी ना निकले, आप लॉस में जाए कुछ दिनों तक। तो ये भी एक स्ट्रेस रहता है कि भैया जब तक 5 लाख 10 लाख 20 लाख का एक एट पार आप सेल नहीं आ जाए तब तक आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है। कैपिटल एक्सपोजर, आपका टोटल का टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया वो एक फिजिकल लोकेशन पे मजबूरी है आपकी, और उस फिजिकल लोकेशन में हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट या वो रेस्टोरेंट या वो कोई भी आपने जो लिया वो वहां पे बहुत अच्छा ना चल पाए, तो आप रिलोकेट भी नहीं कर सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आपने करोड़ों का खर्चा कर दिया है वहां। ठीक है, तो ये सब एक्सपेंस प्रॉब्लम्स आती है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है जो हम लोग बताते भी हैं आपको, मैं अपने शब्दों में पहले बता देता हूँ कि हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ना, कि हम पूरी दुनिया में किसी को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, लेकिन आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हो तो आप किसी को भी फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा चैलेंज, इसलिए वो एक लिमिटेड स्कोप वाला बिजनेस है। भाई जितनी दुकान चलेगी उतना हम कमाएंगे। तो एक लिमिट होता है किसी भी एरिया का, किसी भी लोकेशन का एक लिमिट होता है, इतने से ज्यादा सेल नहीं जाएगा। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या है, हम आपको एक ऐसा फ्रेंचाइजी दे रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को भी मात्र 3 लाख रुपए का एक मशीन खरीदने पे आप उनको फ्रेंचाइजी मॉडल दे रहे हैं। वो करें ना करें उनकी मर्जी है। तो सबसे पहला है ऑनरशिप का लिमिट। यू कांट फ्रेंचाइज एनीवन एल्स, आप किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। यू आर जस्ट अ टेनेंट ऑफ योर ब्रांड, आपने जिस ब्रांड का फ्रेंचाइजी लिया है आप उसके एक तरीके से रेंटर है, रेंट पे आपने लिया है, आप किसी को रेंट आउट नहीं कर सकते।
आप किसी को नहीं दे सकते। एरिया रेस्ट्रिक्शन, आपका जो ऑपरेशन है वो एक लोकल टेरिटरी का बिजनेस बन के रह जाता है। कोई भी फ्रेंचाइजी आप लेते हो सकता है आपका शहर बहुत बड़ा हो, करोड़ों की आबादी हो, लेकिन पूरे शहर में उनकी 10 फ्रेंचाइजी हो सकती है। तो आपके लोकेशन पे वही लोग आएंगे जो आपकी लोकेलिटी के। तो बिजनेस को स्केल करने का, बहुत बड़ा बिजनेस करने का आप नहीं सोच सकते। एक लिमिट है, आपकी दाल रोटी अच्छी चल जाएगी अगर चल गया तो, ठीक है। तब भी लोग फ्रेंचाइजी के लिए ना, आप कभी डाल के देखना, फ्रेंचाइजी मॉडल यूट्यूब पे मैं देखता हूँ ना, लाखों व्यूज आते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के। लाखों लोग दीवाने हैं कि मेरे को कोई फ्रेंचाइजी मिल जाए अलग अलग कॉस्ट का, ठीक है। तो लोकल बिजनेस ग्रोथ इज स्ट्रिक्टली कैप्ड बाय द लोकल फुटफॉल एंड नेबरहुड डेमोग्राफिक्स। आपका जो बिजनेस है, अगर आप कोई कंपनी का फ्रेंचाइजी करोड़ों रुपए लगा के ले भी लेते हो तो वो एक लोकल बिजनेस है। आपके आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, आपके आसपास कितने लोग रहते हैं, कितने लोग आएंगे, इसी पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। तो इनकम का एक बोटलनेक है, मतलब इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 3 से 10% का आपको प्रॉफिट देना पड़ता है फ्रेंचाइजी को। ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है आपका हर महीने का, वो 60% के आसपास रहता है, ठीक है। सॉरी, 3 से 10% का आपका खुद का प्रॉफिट होता है, और फ्रेंचाइजी की जो रॉयल्टी होती है वो 15 से 30% की होती है। तो आप कितना कमा सकते हो, मैक्सिमम आपकी सेल का अगर वो भी अच्छा हो रहा हो तो, एक लिमिट के ऊपर हो रहा हो तो, तब आप कमा सकते हो 3 to 10%, ठीक है। तो डिस्पाइट हाई सेल्स द इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी टेक्स होम अ वेरी स्मॉल परसेंटेज आफ्टर एक्सपेंसेस। अगर आपका बहुत अच्छा सेल भी हो रहा है, आपने तो फ्रेंचाइजी ली अच्छे ब्रांड की करोड़ों रुपए लगा के, और बहुत अच्छा सेल भी हो रहा है ना, तो भी आपका इनकम बहुत थोड़ा सा ही होता है, क्योंकि आपके बहुत सारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, फ्रेंचाइजी के फीस, ठीक है। तो ये आपके लिए ये रहता है। परफॉर्मेंस प्रेशर, आप अच्छे ब्रांड का एक अगर फ्रेंचाइजी ले लेते हो ना, तो वहां पे नौकरी की तरह ही आपका वो बॉस बन जाते हैं। वो बोलेंगे लास्ट मंथ इतना हुआ था, इस मंथ इतना होना चाहिए, लास्ट क्वार्टर में इतना हुआ था, इस क्वार्टर इतना होना चाहिए, लास्ट ईयर आपका इतना सेल था, इस साल कितना का ग्रोथ दे रहे हैं। अगर आप ग्रोथ नहीं देंगे तो आपको धमकी आने लगेगी, आपको वार्निंग्स आने लगेगा कि आपकी फ्रेंचाइजी कैंसिल कर दी जाएगी और हम किसी और को दे देंगे, ठीक है। तो मंथली सेल्स टारगेट, कंपल्सरी मिनिमम्स टू कीप द लाइसेंस एक्टिव। आपका फ्रेंचाइजी का लाइसेंस एक्टिव रहे, इसके लिए उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतना सेल तो आपको देना है, इससे कम सेल गया तो हम आपकी लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं या किसी और को दे देंगे। इनकम पोटेंशियल 3 to 10% का मार्जिन है, इसलिए लोकेशन जैसा है वैसा आपका मार्जिन, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते हैं। और ग्रोथ की एजेंसी, जीरो ब्रांड ऑनर मेक ऑल स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन। आप जिस कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हो ना, वही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। आप कोई भी अपना इनपुट नहीं दे सकते हो कि ये किया जाए तो अच्छा हो सकता है, वो किया जाए तो अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास परफॉर्मेंस का प्रेशर है और आपके हाथ में कोई डिसीजन नहीं है। और सबसे बड़ा ह्यूज एग्जिट कॉस्ट। कभी किसी से आपकी मुलाकात होगी तो बताएंगे आपको, मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं जो पहले फ्रेंचाइजी चला रहे थे और आज की डेट में उनका नहीं चला तो उन्होंने बंद किया, तो कई बार 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का नुकसान हुआ, और वो भी बैंक से पैसा लिया था या रिश्तेदारों से पूरा उधार लेके काम किया था। मतलब टोटल जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन इमेजिक में ना, आप फेल भी हो गए तो आपका जीवन बर्बाद नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बात पहले हमको समझना है, फिर अपनी पूरी ताकत से खेलना है। तो ये यहाँ पे खोने को क्या है, 3 लाख की आपने मशीन खरीदी है, लाइफ टाइम आप पानी पिएंगे, नहीं हुआ, नेगेटिव सोच लो तो क्या बिगड़ जाएगा, कोई एग्जिट कॉस्ट नहीं है।
लेकिन इसकी बुराई भी है, कोई कॉस्ट नहीं है हमारे यहाँ, तो हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, सीखते नहीं है, टिकते नहीं है, और रातों रात कुछ अच्छा नहीं हुआ तो तुरंत चेंज कर लेते हैं। जबकि आप कोई फ्रेंचाइजी करोड़ों रुपए लगा के जब ले लेते हो ना, तो साल 2 साल 3 साल भी लॉस हो रहा है तो भी आप टिके रहते हो, क्योंकि तो बड़ा लॉस होने का खतरा है। ठीक है, तो हर चीज के हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं। तो दूसरा पहलू भी है कि चाहे हमारा बिजनेस लो कॉस्ट फ्रेंचाइजी हमको मिला है बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ कि हम पूरी दुनिया में अपना फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट आपको वही वाला देना चाहिए जो आप जब कोई फ्रेंचाइजी ले लेते हो तो जो कमिटमेंट करते हो, वो वाला कमिटमेंट अगर आप देते हो तो ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब आते हैं इनएजिक के ऊपर, द बेटर वे। इनएजिक एक बेहतर रास्ता है। ठीक है, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ हाई कैपिटल हाई रिस्क ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में हाई रिस्क हाई कैपिटल होता है वो तोड़ रहे हैं हम लोग, और एक ऐसा मॉडल लोगों को दे रहे हैं जिसको कोई भी आम आदमी कर सकता है। तो सबसे पहली बात क्या है, लो कॉस्ट एंट्री। 2,20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के भी आप ये फ्रेंचाइजी मॉडल ले सकते हो, और कोई भी इंसान 2,20,000 रुपए या 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए भी मान लो, तो कोई भी इंसान अरेंज कर सकता है अगर उसको बिजनेस समझ में आया तो। ठीक है, ग्लोबल फ्रीडम, कोई एरिया का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने अपने मोहल्ले में ही बेचना है, भैया पूरा ग्लोब हमारा मार्केट है। ठीक है, पूरे ग्लोब में हम अपना टीम खड़ा कर सकते हैं, और आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी कई कंट्रीज में थे। तो हम लोग इंडिया में है, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, तो कम से कम हम स्टेट लेवल से तो खेलें। अगर स्टेट लेवल भी बाद में खेलना, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो खेलो कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। ठीक है, स्केलेबल मॉडल, जितना चाहे आप इसको ना, हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल को आप स्केल कर सकते हैं। 1 से आप 2 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिवॉल्यूशन है, और ये हमारा मिशन है कि ज्वाइन द लो कॉस्ट रिवॉल्यूशन, एक्सप्लोर द इनएजिक फ्रेंचाइजी मॉडल टुडे। लोगों को ये मैसेज देना है, ठीक है, कि आप इस फ्रेंचाइजी मॉडल को समझिए, एक लो कॉस्ट रिवॉल्यूशन है। हम एम्पावर कर रहे हैं एक आम इंसान को जो बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता है। आम इंसान को हम एम्पावर कर रहे हैं कि वो एक अनलिमिटेड पोटेंशियल का बिजनेस खड़ा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं कि इस मॉडल में अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप बताइए। ठीक है, तो ये मॉडल हमको समझना है कि हमारे हाथ में क्या है। कई बार हमको खुद ही नहीं पता होता है कि हमारे पास क्या है, और फिर हम लोगों को भी ठीक से बता नहीं पाते हैं। सिर्फ 1 पॉइंट प्लान बताने से ना बहुत कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, तो प्रेमा जी